दोस्तों आजकल सिनेमा जगत में एक नई फिल्म आई और उस फिल्म ने अपना एक नया ही स्तर छू लिया है, क्योंकि ये फिल्म बनी ही एक ऐसे विषय पर है और एक ऐसी कहानी पर बनी है जो कहानी बिल्कुल सच्ची है। ये कहानी हर एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास लड़के की जिंदगी को बताती है और जब जिसने भी इस मूवी को देखा, इस फिल्म को देखा, वो इस मूवी के साथ दिल से जुड़ गया, क्योंकि ये कहानी हर किसी मिडिल क्लास लड़के की, मिडिल क्लास परिवार की या फिर लोअर क्लास के लड़के की दिल की कहानी है, उसके जिंदगी की कहानी है और उसकी जिंदगी को एक फिल्म के रूप में दर्शाया गया है। सेम ऐसा इस कहानी में दिखाया गया है। दोस्तों ये फिल्म है मनोज कुमार आईपीएस मनोज कुमार पर आधारित, जो कि चंबल के रहने वाले हैं। दोस्तों मनोज एक बहुत ही गरीब घर का लड़का होता है और ये जब पढ़ाई कर रहा होता है तो उसके पिता ईमानदारी की वजह से उनके पिता को नौकरी से निकाल दिया जाता है। जब मनोज 12वीं में था तो एक ऐसी घटना हुई, उनके गांव में एक बहुत ईमानदार पुलिस अफसर आई और उस ईमानदार पुलिस अफसर की वजह से इस साल गांव के स्कूल में चीटिंग नहीं हो पाई थी। इसी वजह से मनोज और सभी बच्चे फेल हो गए, लेकिन मनोज भी उस ईमानदार पुलिस अफसर की तरह बनना चाहता था। उसके दिल में उस ईमानदार पुलिस ऑफिसर को देखकर प्रेरणा जागृत हुई, तो उसने उस ईमानदार पुलिस वाले से कहा कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ। तो तब पुलिस वाले ने उस मनोज नाम के लड़के से कहा कि बेटा अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो सबसे पहले चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मनोज के दिल में और दिमाग में ये बात एकदम ठन गई कि अब चीटिंग नहीं करनी है। दूसरे साल फिर वही हुआ, पुलिस अफसर का तबादला कर दिया गया और मनोज के स्कूल में फिर वही जमी जमाई व्यवस्था, खुद टीचर चीटिंग कराने लगे। लेकिन इस साल मनोज ने अपने दिमाग में ठान ली थी कि मुझे चीटिंग नहीं करनी है। तो सारे स्कूल के बच्चों ने चीटिंग करी और मनोज ने नहीं करी, लेकिन मनोज अपनी मेहनत के दम पर इस साल पास तो हुआ, लेकिन 12वीं में उसकी 3rd डिवीजन आई, जबकि सारे स्कूल के बच्चों की जिन्होंने चीटिंग कर रखी थी 1st डिवीजन पास हो गई। तो मनोज का कहना इस फिल्म में ये भी है कि भैया आप जिंदगी में कुछ भी करें, चाहे 12वीं की परीक्षा दें या फिर जिंदगी की किसी भी परीक्षा को लें, आपकी चीटिंग की हुई 1st डिवीजन से आपकी मेहनत की 3rd डिवीजन बहुत ज्यादा मायने रखती है और वो आपको जिंदगी में एक रियल हीरो बनाने की तरफ को ले जाती है। अब 12वीं जब पास हुआ तो 12वीं पास होने की खुशी में मनोज की दादी ने अपनी जिंदगी की बचाई हुई सारी रकम मनोज के हाथ में दे दी और कहा कि बेटा जाओ पढ़ाई करो, एक अच्छा अफसर बन के आना और अगली बार जब घर आओ ना तो वर्दी में ही घर आना। तो मनोज एक हौसले को लेकर दिल में, एक तूफान को दिल में लेकर के, अपने सपनों की उड़ान, सपनों के पंख लेकर के मनोज पढ़ाई के लिए निकल गया और पढ़ाई करने के लिए मनोज पहले ग्वालियर जाता है, ग्वालियर से दिल्ली जाता है, दिल्ली के मुखर्जी नगर से वो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने जाता है। यहाँ तक मनोज के दिमाग में ये बात स्पष्ट नहीं थी कि आईएएस क्या होता है, आईपीएस क्या होता है। यहाँ जाके मनोज एक बहुत ही दर्दनाक जिंदगी जीता है, एक बहुत ही कठोर और भयानक स्ट्रगल से मनोज की जिंदगी गुजरती है। मनोज कभी चाय बेचता है, कभी लाइब्रेरी में काम करता है और लाइब्रेरी के टेबल अलमारी की धूल साफ करता है और वहीं से अपने सपनों की उड़ान उड़ता है और पढ़ाई भी करता है। कभी मनोज को आटे की चक्की में 15-15 घंटे काम करना पड़ता था। तो इसी स्ट्रगल के बीच और पढ़ाई और स्ट्रगल की जिंदगी के बीच मनोज की जिंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम था श्रद्धा। श्रद्धा धीरे धीरे मनोज के साथ मिलने लगी, मनोज के साथ उसका उठना बैठना होने लगा और धीरे धीरे ये रिश्ता प्यार के रिश्ते में बदल गया। यानी कि अब जो श्रद्धा नाम की लड़की मनोज से मिली हुई थी वो धीरे धीरे मनोज की गर्लफ्रेंड बन गई। यानी कि दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो गया, लेकिन मनोज की जिंदगी में जो असल सपने की उड़ान में जो असली इंजन का काम किया वो श्रद्धा ने किया। यहां तक आपको ये लगेगा, मूवी देखेंगे या फिर मेरी कहानी आप सुन रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार एक लड़का जो इतना स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसकी जिंदगी में एक लड़की की क्या जरूरत है भाई, इतना डिस्ट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, वो लड़का तो रास्ता भटक जाएगा, प्यार की क्या जरूरत है। लेकिन जब ये कहानी आप मेरी लास्ट तक सुनेंगे तो आपको जरूर ये लगेगा कि भाई हाँ वास्तव में इस कहानी में श्रद्धा की जरूरत थी और एक ऐसी गर्लफ्रेंड की जरूरत थी, वरना मनोज जो ऐसी जिंदगी जी रहा था वो कहाँ आईएएस आईपीएस बन जाता। क्योंकि जिंदगी में कई पड़ाव आते हैं, जब इंसान टूटता है, उठता है, टूटता है, उठता है। तो ऐसा ही मनोज की जिंदगी में हुआ। मनोज पहली बार यूपीएससी में फेल हो गया। उसके बाद श्रद्धा ने उसको कहा कि तुम करो,
तुम काम मत करो, पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई करो, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है वो सब मैं मैनेज करूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मनोज उससे कहता है कि बस एक बार आई लव यू तुम मुझसे कह दो तो फिर मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लेकिन श्रद्धा उस वक्त नहीं कहती है। लेकिन जब मनोज मेंस में फेल हो जाता है, क्वालिफाइंग पेपर में फेल हो जाता है, बहुत दुख होता है, रोता है, बिलखता है। तब श्रद्धा उससे कहती है कि जाओ पढ़ाई करो, तुम मेरे पीछे मत पड़ो, पढ़ाई करो, मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कहीं नहीं जा रही हूँ, तुम पढ़ाई करो। तुमने कहा था कि तुम अगर आई लव यू बोलोगी तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब जाओ करो और अपने सपने को हासिल करो। मनोज लास्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा देते हैं और यहाँ पर वो साक्षात्कार तक जाते हैं, यानी कि इंटरव्यू तक वो जाते हैं। वहां पर जाने के बाद मनोज की एक समस्या थी कि उनको इंग्लिश बहुत कम आती थी। इंग्लिश कम आने की वजह से जब उनके अंदर का एक कर्मचारी उनको बताता है कि भैया जिस बोर्ड में आपका इंटरव्यू है, उनके जो मतलब लीडर्स हैं, इंटरव्यूअर हैं, वो हिंदी मीडियम वालों को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, यानी कि वो इंग्लिश मीडियम वालों को ही पसंद करते हैं। तो मनोज फिर भी अंदर गए। मनोज से कहा गया कि तुम इंग्लिश तो बोल नहीं पाते हो तो कैसे करोगे सिविल सर्विस। तो मनोज कहता है सर मैं पानी पीना चाहता हूँ। तो उनको एक कांच के गिलास में पानी दिया जाता है। तब मनोज कहते हैं नहीं सर, मुझे स्टील के गिलास में पानी चाहिए, मैं कांच के गिलास से पानी नहीं पी सकता हूँ। तो इंटरव्यूअर चौंक जाते हैं सारे। वो बोलते हैं कि भाई बोर्ड मेंबर क्या फायदा है, पानी साफ होना चाहिए, गिलास स्टील का हो या कांच का हो, किसी से भी तुम्हें पानी पीने से मतलब है भाई, तुम गिलास से क्यों मतलब रख रहे हो। तो मनोज कहता है कि सर यही तो बात है, मैं यही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आदमी या अफसर दिल का साफ होना चाहिए, भाषा कोई भी हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, बात तो उसको करनी है लोगों से, फिर इसमें क्या मतलब है। तो इसके बाद मनोज का सिलेक्शन हो जाता है और श्रद्धा और उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग रहती है। ये मूवी है, मनोज एक अपने लक्ष्य को हासिल करता है, वर्दी पहनकर घर जाता है। इस कहानी के बीच में भी बहुत सारे सीन्स हैं जब मनोज की माँ उनको घर का हाल बताती है, अच्छा बताती है, उनके सर में तेल लगाती है तो माँ झूठ बोलती है ताकि बेटा टूट ना पाए, टूट ना जाए। तो मनोज को लगता है कि समझ जाता है माँ झूठ बोल रही है। तो मनोज बोलता है माँ कितना झूठ बोलेगी, मैं जानता हूँ घर की स्थिति क्या है। तो मनोज आखिरकार अपने सपने को हासिल करता है और इस सपने को हासिल करने में सबसे अहम रोल होता है उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा का। तो दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर आप पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, कहीं पर भी सिनेमा में जा सकते हैं, देख सकते हैं। फिलहाल ये कहानी आपको बताने के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया। कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताइए, सपोर्ट करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।